इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बीच 9 अक्टूबर को अमेरिका के सीनियर अधिकारियों की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जो खुलासा हुआ वह काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि इस मीटिंग में बताया गया कि इजराइल के पास फिलहाल हथियारों की बहुत भारी कमी है। जैसे कि इजराइल के सबसे भरोसेमंद मिसाइल डिफेंस आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी है और इसके अलावा सटीक निशाने पर हमला करने वाले मिसाइलों की सख्त जरूरत है। हालांकि इजराइल पूरी क्षमता से हथियारों का निर्माण कर रहा है, लेकिन फिर भी युद्ध के 48 घंटों के अंदर ही अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की खेप भेज दी। लेकिन हैरानी की बात है कि इजराइल के पास गोला बारूद भी कम पड़ गए, जिस वजह से अब खुद इजराइल हथियारों को लेकर बड़ी मुश्किल में है। किंतु सवाल है कि आखिर इजराइल का गोला बारूद कहां गया। तो बता दे कि अभी तक इजराइल ने खुद पर हमास का हमला होने से पहले तक ही यूक्रेन की सहायता के लिए अमेरिका को 13 लाख से ज्यादा तोप के गोले भेजे। यहाँ तक कि इजराइल के अंदर अमेरिका के हथियारों का गोदाम मौजूद है, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता के पीछे इजराइल में मौजूद अपने हथियारों के गोदाम को भी खाली कर दिया, जिस वजह से अब खुद इजराइल मुश्किल में घिर चुका है। ऐसे में अगर हमास की ओर से फिर से हजारों की संख्या में सस्ते रॉकेट फायर हुए तो इजराइल का आयरन डोम भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयरन डोम को भी हजारों की संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलों की आवश्यकता है। वहीं अमेरिका के मीटिंग में यह भी खुलासा हुआ कि खुद यूरोपियन देशों के पास भी हथियारों की भारी कमी है। ऐसे में अगर इजराइल का युद्ध लंबा चला तो यूरोप और अमेरिका के सामने हथियारों का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, जबकि वहीं हमास अपने सस्ते रॉकेट और ड्रोन हथियारों से केवल इजराइल के मिसाइल डिफेंस के सामने चुनौतियां खड़ी कर रहा है।